नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी लगातार अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज के आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस दौरान आपने देखा कि एक रथ लेकर वो पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और वहाँ निषादों को, मलाहों को, जो उनकी आबादी है उसे जागृत करेंगे, ये एहसास कराएंगे कि कैसे शिक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी है और कैसे जो सरकारें बन रही हैं वो उनकी हकमारी कर रही हैं। उन्हें एकजुट होना ही होगा। हमारे साथ इंटरव्यू में भी मुकेश सहनी ने बात कही थी कि जब भाजपा या अन्य समाज के लोग या अन्य पार्टियों के लोग जब ये बात कहते हैं कि आप वोट जो है आपके समाज का उसे हम खरीद लेंगे, तो निश्चित तौर पर यह अपमानजनक है। शायद इसीलिए हमारे समाज के आरक्षण की मांग को भाजपा या अन्य दल अनदेखा करते हैं। अब इस लड़ाई को लेकर वो ज़मीन पर उतर चुके हैं, जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन में आने को लेकर वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कि आगे चल के फैसला लेंगे, लेकिन उनके बातों से, उनकी जो क्रियाकलाप है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका पहला चॉइस एनडीए में आना है। भाजपा भी उनको लेकर काफ़ी आसान्वित है। भाजपा के कई नेताओं ने ये बात कही है कि मुकेश सहनी साथ आ जाएंगे तो बची खुची संभावनाएं भी बिहार में महागठबंधन की समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर अब तक भाजपा की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि जो भीड़ जुट रही है अपनी सभाओं के दौरान मुकेश सहनी उसका एक ब्यौरा बनाकर मोदी जी को रोज भेज रहे हैं, ताकि वो देख लें, समझ लें कि निषाद समाज किसके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी जब इस यात्रा पर निकले हैं तो इस दौरान राजद ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया है। राजद मुकेश सहनी को लेकर नरम हुई है और राजद के कई नेताओं ने इस बात को लेकर भी एक तरह से इजहार किया है कि भाई मुकेश सहनी महागठबंधन में उपयोगी होंगे, मुकेश सहनी को महागठबंधन में लाना चाहिए। खबर तो ये भी आई थी कि नीतीश कुमार ने भी अपने दूत को मुकेश सहनी से मिलने के लिए भेजा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल कमल खिलाने निकले मुकेश सहनी अब मोदी को गच्चा देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नरेंद्र मोदी शायद सुन नहीं रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है, देखिए, नरेंद्र मोदी से सीधे वार्तालाप ना करके बिहार के किसी नेता से उन्हें बात करनी पड़ती है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई बार हमारे इंटरव्यू में भी उनके प्रवक्ता और उन्होंने दावा किया है कि बिहार भाजपा के कुछ नेता हैं जो मुकेश सहनी की बात को हमेशा गलत तरीके से रखते हैं शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को, और जब मोदी कोई बात बोलते हैं या अमित शाह कोई बात बोलते हैं तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है मुकेश सहनी को। ऐसे में जो विवाद है दोनों के बीच में वो लगातार बन रहा है, जहां बिहार के लगभग सभी दल जो महागठबंधन से निकले या फिर जो अलग थे वो एनडीए का हिस्सा बन गए, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, पृथ्वी माली हो। वैसे में मुकेश सहनी का एनडीए में ना होना एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कुर्नी के चुनाव में उन्होंने महागठबंधन से एक तरीके से 36 का आंकड़ा कर लिया था। इससे पहले उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में सपोर्ट किया था महागठबंधन का, जिसका रिजल्ट और फायदा उन्हें महागठबंधन ने नहीं दिया। ऐसे में वो भाजपा की तरफ जा रहे थे, लेकिन शर्तें जो उन्होंने रख दी आरक्षण या फिर चिराग पासवान से ज़्यादा सीटों को लेकर, ये भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो अपनी ताकत दिखा दें ताकि भाजपा को लगे कि नहीं भाई, इनके पास वोट है, चिराग पासवान और बाकी दलों से ज़्यादा वोट है, तो ऐसे में इन्हें ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन इस नेगोशिएशन को होने से पहले ही खबर आ रही है कि लालू यादव और मुकेश सहनी के बीच बातचीत हुई है। सीटों को लेकर, बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर लालू और मुकेश सहनी में बातचीत हुई है। इससे पूर्व में भी मुकेश सहनी ने हवाला दिया था कि सरकार जब 2020 में बनी थी एनडीए की बिहार में, तो लालू यादव ने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया था। अब इस बार मुकेश सहनी को जो ऑफ़र्स मिली हैं, जो सीटें ऑफ़र की जा रही हैं महागठबंधन की तरफ से, उन पर उनका क्या रिएक्शन होगा, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने एक सभा के दौरान लालू यादव की जमकर तारीफ कर दी थी। अब देखना होगा कि एक तरफ जहाँ भाजपा किसी भी शर्त पर मुकेश सहनी को अपने साथ लाने की तैयारी में है, वहीं मुकेश सहनी भी भाजपा की तरफ जाने की तैयारी में थे। ऐसे में लालू यादव का ये दाव जो उन्होंने लंगड़ा दाव लगाया है, इसका मुकेश सहनी और भाजपा के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है, मुकेश सहनी के मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता है, मुकेश सहनी क्या जो सीटें डिमांड कर रहे हैं उतनी सीटें महागठबंधन से उन्हें मिल पाएंगी, इन सब पर अगली ही रिपोर्ट में आपको हम सारे चीज़ें विस्तार से बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली, हमने वो जानकारी आपको दे दी। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।